कॉमेडी एक ऐसी चीज है जो हमें हंसाती है, लेकिन कभी कभी एक जोक एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी बना देता है। और ऐसा ही हुआ कॉमेडियन कविराज सिंह के साथ। एक वायरल वीडियो क्लिप में कविराज सिंह ने अपने शो के दौरान फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को सेक्स वर्कर कहा, दैट टू यूजिंग द हिंदी आर टर्म। लाइव ऑडियंस ने तो इस पे हंसी भी की, लेकिन इंटरनेट पर माहौल बिल्कुल उल्टा था। बैकलैश शुरू हो गया। कई इन्फ्लुएंसर्स ने इस जोक को हेटफुल और डिसरिस्पेक्टफुल बताया। कुशा कपिला ने इंस्टाग्राम पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा, डिस्गस्टिंग, यस, शॉक्ड बिल्कुल नहीं। ये आ वर्ड का यूज कैजुअल इंसल्ट की तरह होता है और अब ये एक कॉमिक के जोक का पूरा प्रेमिस बन गया है। कुशा ने वार्निंग दी कि इस तरह की बातें ऑनलाइन कल्चर को और ज्यादा टॉक्सिक बनाती हैं और लोग ऑफलाइन भी इसी तरह बिहेव करने लगते हैं। उन्होंने क्लियरली बोला, डू बेटर, इट्स 2025। उर्फी जावेद और स्वरा भास्कर जैसे कई और सेलिब्रिटीज भी कविराज के खिलाफ आ गई। किसी ने इसे रेप कल्चर नॉस्टैल्जिया कहा तो किसी ने कहा कि कॉमेडियन को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कविराज सिंह ने अपनी बात रखी। उनका कहना है, ये एक शॉक बेस्ड ह्यूमर था, किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया गया। उन्होंने कहा, कॉमेडी का काम प्रोवोक करना होता है और कुछ ऑडियंस मेंबर्स इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इवन डोनेटिंग टू हिज शोज। ये पूरा मामला एक बड़ी बात उठा रहा है। जोक और इंसल्ट के बीच की लाइन कहाँ ड्रॉ होती है, और जब जोक दूसरों को हर्ट करे तो क्या कॉमेडियन को अपनी बात रीथिंक करनी चाहिए। एक बात तो क्लियर है, इस कंट्रोवर्सी ने कॉमेडी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिस्पेक्ट पर एक नई डिबेट खड़ी कर दी है। ये थी कविराज सिंह की वायरल क्लिप की कहानी और उस पर मचा हंगामा। आपका क्या कहना है, जोक था या लिमिट क्रॉस हो गई? कमेंट्स करके जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ और ऐसी अपडेट्स के लिए। कॉमेडी एक ऐसी चीज है जो हमें हंसाती है, लेकिन कभी कभी एक जोक एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी बना देता है। और ऐसा ही हुआ कॉमेडियन कविराज सिंह के साथ। एक वायरल वीडियो क्लिप में कविराज सिंह ने अपने शो के दौरान फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को सेक्स वर्कर कहा, दैट टू यूजिंग द हिंदी आर टर्म। लाइव ऑडियंस ने तो इस पे हंसी भी की, लेकिन इंटरनेट पर माहौल बिल्कुल उल्टा था। बैकलैश शुरू हो गया। कई इन्फ्लुएंसर्स ने इस जोक को हेटफुल और डिसरिस्पेक्टफुल बताया। कुशा कपिला ने इंस्टाग्राम पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा, डिस्गस्टिंग, यस, शॉक्ड बिल्कुल नहीं। ये आ वर्ड का यूज कैजुअल इंसल्ट की तरह होता है और अब ये एक कॉमिक के जोक का पूरा प्रेमिस बन गया है। कुशा ने वार्निंग दी कि इस तरह की बातें ऑनलाइन कल्चर को और ज्यादा टॉक्सिक बनाती हैं और लोग ऑफलाइन भी इसी तरह बिहेव करने लगते हैं। उन्होंने क्लियरली बोला, डू बेटर, इट्स 2025। उर्फी जावेद और स्वरा भास्कर जैसे कई और सेलिब्रिटीज भी कविराज के खिलाफ आ गई। किसी ने इसे रेप कल्चर नॉस्टैल्जिया कहा तो किसी ने कहा कि कॉमेडियन को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कविराज सिंह ने अपनी बात रखी। उनका कहना है, ये एक शॉक बेस्ड ह्यूमर था, किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया गया। उन्होंने कहा, कॉमेडी का काम प्रोवोक करना होता है और कुछ ऑडियंस मेंबर्स इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इवन डोनेटिंग टू हिज शोज। ये पूरा मामला एक बड़ी बात उठा रहा है। जोक और इंसल्ट के बीच की लाइन कहाँ ड्रॉ होती है, और जब जोक दूसरों को हर्ट करे तो क्या कॉमेडियन को अपनी बात रीथिंक करनी चाहिए। एक बात तो क्लियर है, इस कंट्रोवर्सी ने कॉमेडी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिस्पेक्ट पर एक नई डिबेट खड़ी कर दी है। ये थी कविराज सिंह की वायरल क्लिप की कहानी और उस पर मचा हंगामा। आपका क्या कहना है, जोक था या लिमिट क्रॉस हो गई? कमेंट्स करके जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ और ऐसी अपडेट्स के लिए।